मित्रों, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के गोचर परिवर्तन के बारे में। केतु जो है अब चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले 26 जून 2023 को केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करने से कौन से राशि को क्या लाभ होगा और कौन से राशि को क्या नुकसान होगा, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर वाले बटन को दबाइए और इस चैनल को अपने इष्ट मित्रों में भी शेयर कीजिए ताकि इसका जो लाभ है सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आपके साथ साथ इसका लाभ आपके इष्ट मित्रों को भी प्राप्त हो और सभी लोग इस ज्योतिष कार्यक्रम का लाभ उठा सके। तो मित्रों नमस्कार, आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। 26 जून 2023 को केतु चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वैदिक नक्षत्रों में 27 नक्षत्र में चित्रा नक्षत्र का 14वां स्थान है। प्रत्येक नक्षत्र का जो विस्तार है 13 डिग्री 20 कला यानी कि 13 अंश और 20 कला है और कन्या राशि में इसका विस्तार 6 अंश 40 कला तुला राशि तक विस्तृत है। कन्या राशि से प्रारंभ होकर और ये तुला राशि तक इसका विस्तार होता है। इसके नक्षत्र स्वामी मंगल ग्रह हैं और इसके देवता विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा ही इस सारे संसार के सृष्टि के जितने भी वास्तु बने हैं, बड़े बड़े पौराणिक मंदिर हैं, उन सब के बारे में यह कथा आती है कि इसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। और जितने भी पौराणिक भगवान के घर बनाए गए हैं, जितने भी पौराणिक बड़े बड़े मठ और मंदिर निर्माणित हैं, जैसे देवघर के बारे में भी बताया जाता है कि देवघर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। और अब बात करते हैं इस नक्षत्र में जन्मे लोग। जो इस नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं वो बेहद बुद्धिमान होते हैं, शांतिपूर्ण वातावरण में रहना पसंद करते हैं, अपना अलग छाप भी छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से शांति होता है, जिसके अंतर आत्मा में शांति हो, वो व्यक्ति समाज में एक अलग छाप अवश्य ही छोड़ता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अब बात करते हैं कि अपने काम को सतत पूरा करने में प्रयासरत रहता है, हमेशा लगा रहता है कि मेरा ये कार्य, मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाए। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का रुचि विशेषतर गूढ़ विज्ञान में होता है, जैसे कि ज्योतिष हो गया, तंत्र शास्त्र हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, हस्तरेखाएं हो गई और जितने भी रिसर्च के संबंधित विषय है उसमें इनका विशेषकर रुचि होता है। और ज्यादातर ऐसे लोग अपने अंतर ज्ञान से अंतर्मुखी रूप से बड़े मजबूत होते हैं। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र के पद। प्रत्येक नक्षत्र के 4 पद दिए गए हैं। उस 4 पद में से जो पहला नक्षत्र है, पहला पद पड़ता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। चित्रा नक्षत्र के जो पहला पद है, पहला पद सूर्य से शासित होता है और सिंह राशि के नवमांश में पड़ता है। ये अपने अंतरात्मा में ज्यादा केंद्रित होते हैं। ऐसे जातक जो सूर्य के नवमांश में यानी कि चित्रा नक्षत्र के पहले चरण में जिनका जन्म होता है, ऐसे लोग अंतर्मुखी ध्यान करते हैं, यानी कि अपने अंतर आत्मा में प्रसन्न रहते हैं, अपने अंतर आत्मा की ज्ञान के खोज करने में लगे रहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हमेशा अंतर्मुखी प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पद। दूसरा पद में जन्मे चित्रा नक्षत्र के दूसरा पद में जन्मे जातक कन्या नवमांश में आता है। ऐसे कन्या नवमांश हमेशा बुध ग्रहों के द्वारा शासित होता है। ऐसे स्थिति में जन्मे जातक आत्म अनुशासन में रहता है। आत्म अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करता है
और सामूहिक गतिविधियों में ज्यादातर भाग लेता है और भाग लेकर अपने समय को बिताता है या समाज के ऐसे समय में काम आता है जहां पर ज्यादातर लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पद में जन्म लेने वाले जातक। जो तीसरा पद है वो तुला नवमांश में पड़ता है और तुला नवमांश में जन्मे जातक हमेशा वाद्य यंत्र को सीखने में, ध्वनि यंत्र को सीखने में, संगीत, विदेशी भाषा को सीखने में अपना समय, अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और ज्यादातर समय इसी चीज को सीखने में लगाता है। अब बात करते हैं ऐसे लोग जो चौथा पद में जन्म हो। जिस जातक का चित्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होता है वो वृश्चिक नवमांश के अंतर्गत पड़ता है। इस नवमांश में जन्मे जातक मंगल द्वारा शासित होता है और अपनी ऊर्जा का संचयन करता है और ऊर्जा का इस्तेमाल विशेष रूप से सभी प्रकार के महत्वाकांक्षाएं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में लगाता है। वह हमेशा ये सोचता है कि मेरा ये लक्ष्य पूरा हो जाए। कई प्रकार के महत्वाकांक्षाएं इनके अंदर पनपती रहती है और ये सभी प्रकार की महत्वाकांक्षाएं वो पूरा करने में सफल भी होता है। अब बात करते हैं ज्योतिष में केतु ग्रह का क्या महत्व है। देखिए वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब किसी ग्रह से संबंधित भविष्यवाणी की जाती है तो उसमें नक्षत्रों की भी अहम भूमिका होती है। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र को 4 चरण में बांटा गया है, 4 पदों में बांटा गया है, 12 राशियों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक नक्षत्र का विस्तार 13 डिग्री 20 कला होते हैं, यानी कि 13 अंश 20 कला होता है। नक्षत्र के एक पद की लंबाई लगभग 3 डिग्री 20 कला होते हैं। मतलब नक्षत्र में जो 4 चरण होते हैं, 4 चरणों को मिलाने के लिए यानी कि 13 डिग्री 20 कला को मिलाने के लिए एक नक्षत्र के 4 चरण में से जो पहला चरण होता है, दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है, प्रत्येक नक्षत्र के चरण का जो लंबाई होता है वो 3 डिग्री 20 कला तक ही होता है। उसके बाद फिर 3 डिग्री 20 कला, उसके बाद फिर 3 डिग्री 20 कला, उसके बाद फिर 3 डिग्री 20 कला होता है। ऐसे करके 13 डिग्री 20 कला पर पहुंच जाता है। केतु एक नक्षत्र में कम से कम 18 महीने रहते हैं और ये अपना पूरा एक चक्र पूरा करने में लगभग 18 से 19 साल लगाते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष में चित्रा नक्षत्र का क्या महत्व है। अब ऐसे स्थिति में जन्मे जातक का जो भविष्यवाणी होता है, शांति प्रिय वातावरण में रहना पसंद करता है। प्रत्येक नक्षत्र के चरणों में जो है हमने पहले भी बता दिया। अब बात करता है कि चित्रा नक्षत्र के बाद में, इसके बाद भी जो है अब बात करते हैं ज्योतिष में केतु ग्रह का क्या महत्व है। देखिए ज्योतिष में केतु आध्यात्म, वैराग्य, मोक्ष, तांत्रिक आदि के कारक कहे गए हैं। केतु भौतिक दुनिया से जातक को दूर करके आध्यात्मिक दुनिया में एक अलग दुनिया में ले जाता है। केतु भौतिक दुनिया से हमेशा अलग रहता है। जो भौतिकवादी दुनिया जैसे पैसा, रुपया आदि के बारे में केतु ग्रह नहीं सोचता है। केतु हमेशा अध्यात्म के बारे में ही सोचता है, ईश्वर के बारे में ही सोचता है और जातक को अध्यात्म की ओर ले जाता है। देखिए राहु को कोई ग्रह नहीं दिया गया है, लेकिन केतु धनु राशि में उच्च का होता है और मिथुन राशि में नीच का होता है, नीचा माना जाता है। वहीं 27 नक्षत्र में केतु को अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र के स्वामी बनाया गया है और केतु एक छाया ग्रह है। जिस भाव में यह उपस्थित रहता है, जिस ग्रह के साथ, जिस राशि के साथ केतु ग्रह उपस्थित रहता है, उसी के अनुसार यह अपना फल देता है, अपना परिणाम देता है। मान लीजिए मंगल के साथ उपस्थित है तो जैसे मंगल एक क्रूर ग्रह होता है, हमेशा ऊर्जावान रहता है,
तो ऐसे ही केतु ग्रह भी क्रूर हो जाता है, ऊर्जाओं से भरा रहता है और गलत कार्यों में हमेशा लगा रहता है। केतु जिसके साथ रहता है उसी के अनुसार अपना परिणाम देता है। मान लीजिए केतु यदि आपके जन्म पत्रिका में गुरुदेव के साथ यानी बृहस्पति ग्रह के साथ है तो बृहस्पति के अनुसार ही अपना फल देंगे, अपना परिणाम देंगे। भगवान गणेश केतु ग्रह के अधिष्ठाता है। केतु ग्रह के स्वामी भगवान गणेश ही हैं। केतु के शुभ प्रभाव पाने के लिए प्रत्येक दिन गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए केतु ग्रह की प्रसन्नता के लिए। अब बात करते हैं चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के व्यक्तित्व कैसा होता है। जो लोग चित्रा नक्षत्र में जन्म लेता है उनका व्यक्तित्व एक अलग प्रकार के होता है। ये जातक जो है प्रकृति प्रेमी होता है, नेचर लवर होता है, नेचर से प्यार करने वाले होते हैं, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपनी स्वतंत्रता का खुलकर आनंद लेने वाले होते हैं। यह जातक स्वतंत्र विचार वाले होते हैं, अपने परिवार को समझने वाले होते हैं और परिवार का जो लक्ष्मण रेखा होता है, एक सीमा रेखा होता है, इसको पार नहीं कर सकते। केतु ग्रह जब चित्रा नक्षत्र में होता है तो अपने अनुशासन के कारण, अपने आत्म अनुशासन के कारण हमेशा परिवार का सहयोग करता है और ऐसे लोग दृढ़ निश्चयी एवं साहसी होते हैं। जो लोग चित्रा नक्षत्र में जन्म लेता है शुरुआती समय में यानी कि 27-28 साल 30 वर्ष 31 वर्ष तक तो बड़े संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन जैसे ही इनका जीवन 32 वर्ष को पार कर जाता है ऐसे लोग अपार सफलता को प्राप्त करते हैं। इनके जीवन में 32 वर्ष के बाद बहुत बड़ी सफलताएं देखने को मिलता है, अपार सफलता मिलता है ऐसे लोग। जातक अपने प्रियजनों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक होते हैं और उनका पूरा ख्याल रखते हैं। ये चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, इनके जो प्रेमी होते हैं, इनके जो सहयोगी होते हैं, इनके साथ जो रहने वाले रिश्तेदार इष्ट मित्र होते हैं, ये इनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए उसका ख्याल रखते हैं। अब बात करते हैं केतु ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन के कारण 26 जून 2023 को जब केतु ग्रह चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो उनके प्रवेश करने के कारण 12 राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आचार्य शंकर ठाकुर जी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने इष्ट मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि इस ज्योतिषीय कार्यक्रम का लाभ सबको प्राप्त हो। इसी कड़ी में सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए केतु ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन 7वें भाव में होगा, 7वें भाव में मौजूद रहेगा। यदि आप अपने वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार से तनाव महसूस कर रहे थे, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था आपको, तो ये 26 जून के बाद इस समस्या में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके जो पारिवारिक समस्या है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक मधुर व्यवहार या मधुर संबंध स्थापित होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में राहत महसूस होगी। यदि आपके शादी में किसी कारण से देरी हो रही हो या किसी न किसी कारण से शादी में आपको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो, तो इस गोचर के बाद आपके शादी संबंधित, व्यापार संबंधित, पार्टनर संबंधित जितने भी समस्याएं थी उसमें आपको कमी महसूस होगी। लेकिन यह स्थिति आपके जन्म पत्रिका में यदि मंगल और शुक्र दोनों मजबूत अवस्था में तब इसका असर जाकर दिखेगा।
जैसे पार्टनरशिप में जो मधुर संबंध स्थापित होगा। यदि आप महिला हैं तो आपके गुरुदेव अच्छे होने चाहिए, गुरुग्रह अच्छा होना चाहिए। यदि आप पुरुष जातक हैं तो आपके शुक्रदेव अच्छे होने चाहिए, और महिला और पुरुष दोनों के लिए मंगल ग्रह अच्छे होने चाहिए। यदि दोनों के जन्म पत्रिका में मंगल और शुक्र मजबूत अवस्था में है तो आपके जितने भी समस्या थी सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि वालों के लिए केतु ग्रह का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। इस दौरान आपके विदेश जाने का योग भी बनेगा, क्योंकि केतु ग्रह छठे स्थान में बैठकर केतु ग्रह की जो दृष्टि है वह अपने से 7वें स्थान यानी कि 12वें भाव में पड़ रहा है। यदि महादशा उपयुक्त है तो आपके विदेश में बसने के कई रास्ते खुल जाएंगे, विदेश से आपको लाभ मिलेगा। यदि महादशा उपयुक्त नहीं है और साथ ही साथ जन्म पत्रिका में शुक्र और मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, दोनों कमजोर अवस्था में है, तो आपको विदेश संबंधित कुछ ना कुछ नुकसान होने का चांस मिलेगा। यदि आप इसी देश में रहते हैं तो किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे गांव में या किसी दूसरे शहर से आपको, यदि आप रोजगार में स्टूडेंट हैं या किसी भी प्रकार से कार्यरत हैं तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान देखने को मिल सकता है। यह गोचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता दिलाने में मदद भी कर सकता है और अपने शत्रुओं पर विरोधियों पर विजय प्राप्ति करवाने का एक मौका देगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मित्रों, केतु ग्रह का गोचर मिथुन राशि वालों के लिए 5वें स्थान में हो रहा है। 5वें घर में केतु अपनी तुला राशि पे है, और जब केतु ग्रह का गोचर 5वें स्थान में होता है तो प्रेम जीवन संबंधित आपको समस्या देगा। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा प्रेमी या मेरा प्रेमिका, यदि आप पुरुष हैं तो स्त्री और यदि स्त्री है तो आपके पुरुष, ये दोनों आपसे ऐसा लगेगा कि नाराज चल रहे हैं। यदि आप छात्र हैं और आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे रहे, किसी प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी न किसी प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। यह गोचर 4थे भाव में हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप आपके माता जी के आपके साथ जो संबंध है उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। आपके माता जी के स्वास्थ्य में भी संबंधित समस्या हो सकता है। आपके माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन यदि चौथे भवन के स्वामी शुक्र यदि मजबूत स्थिति में है तो आप पर इस गोचर का निरात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ सकता। चौथे भाव में स्थित केतु परिवार की शांति को भंग कर सकता है, लेकिन यदि चौथे भाव के स्वामी यदि मजबूत अवस्था में, मजबूत स्थिति में है तो आपके ऊपर इसका बहुत कम प्रभाव देखने को मिलेगा। वही बात करते हैं हम सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए गोचर 3रे स्थान में हो रहा है। यदि आपके कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी स्थिति में है, यह गोचर आपको अपार साहस और शक्ति प्रदान करेगा, सफलता प्रदान करेगा। वहीं यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो आपका इसका गोचर आपको आपके साहस में कमी ला देगा, आपको नुकसान करवाएगा, और आपके जो छोटे भाई बहन है उसमें मनमुटाव करवा सकता है। आपके प्रियजनों के बीच एक संवादहीनता पैदा कर सकता है। लेकिन बुध सिंह राशि के जातकों के लिए अनुकूल ग्रह है, ऐसे में यह चीजों को इतने जल्दी हाथों से निकलने नहीं देगा। इस दौरान आपके छोटे भाई बहन के साथ मनमुटाव हो सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए।
कन्या राशि वालों के लिए केतु ग्रह का गोचर दूसरे भाव में होने वाला है। दूसरे भाव में इस ग्रह के गोचर होने के कारण आपके जो वाक पटुता है, आपके जो वाक की शक्ति है, उसमें थोड़ा सा आपकी वाणी में कठोरता देखने को मिल सकता है। आपके वाणी कठोर हो सकता है, या एक कुटुंब का भाव भी है, इसीलिए हो कहीं ना कहीं आपको कुटुंब से भी निराशाजनक परिणाम मिले। इसीलिए इस दौरान आपको बड़ी ही सावधानी से शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इन शब्दों का उचित इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। यदि आप सही बात भी करेंगे तो आपके बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपके रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो सकता है। केतु के प्रभाव से परिवार में दूरियां पैदा हो सकती है। यह अवधि आपके आर्थिक जीवन में भी उतार चढ़ाव का सामना करवाएगा। इस दौरान बचत करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ऐसे में योजना बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यदि आप 10 रुपये का इनकम करते हैं तो मुश्किल ये कहा सकता है कि 99% यानी कि 9 रुपये खर्च होने की संभावना है। और केतु ग्रह का गोचर 18 माह के लिए होता है, तो 18 माह में आपको धन संबंधित उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक योजना बनाकर चलना चाहिए, ताकि आपको आगे आने वाले समय में किसी प्रकार का धन संबंधित समस्या का सामना ना करना पड़े। आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़ेगा। सभी प्रकार की समस्याओं के सामना से बचने के लिए आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाए प्रत्येक बुधवार को, लड्डू का भोग लगाए, उड़द की दाल चढ़ाए, मूंग की दाल चढ़ाए आदि उपाय करने से कन्या राशि वालों के लिए यह राहत महसूस होगा। अब बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। मित्रों, तुला राशि वालों के लिए यह गोचर 7वें भाव में ही होने वाला है। और इस जातक के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए केतु पहले भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आपकी रुचि रिसर्च और रचनात्मक कार्यों में एकाएक बढ़ जाएगा। साथ ही आप पूरी ईमानदारी से निर्णय लेने में सक्षम भी होंगे। पहले भाव में केतु की स्थिति आपको आत्म केंद्रित करेंगे और आवेग बना सकता है। आपके मन का जो आवेग है उसको बढ़ा सकता है। हालांकि तुला राशि वाले बुद्धिमान होते हैं, और ऐसे में अगर केतु ग्रह के साथ कोई ग्रह युति कर रहा होता है तो ये लोग रिसर्च के क्षेत्र में उच्च परिणाम लाकर लोगों को दिखाते हैं, उच्च परिणाम हासिल करने में सफल होते हैं। यदि किसी प्रकार की आपकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो आप गणेश संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों, वृश्चिक राशि वालों के लिए केतु ग्रह का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। और यदि अन्य ग्रहों की युति भी 12वें भाव में केतु ग्रह के साथ है तो इस दौरान आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ एकाएक देखने को मिल सकता है। केतु का यह गोचर के कारण आपको विदेश जाने का मौका तो मिलेगा ही। विदेश में बसने के लिए आपके रास्ते भी खुल सकते हैं, यदि शुक्र या बुध की स्थिति नकारात्मक ना हो, आपके जन्म पत्रिका में किसी अशुभ ग्रह की दशा न चल रहा हो, तो यह ग्रह या गोचर आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा। अब बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए यह गोचर 11वें भाव में हो रहा है, और जब भी लग्नेश का गोचर 11वें भाव में होता है तो धन संबंधित बड़ा शुभ परिणाम लेकर आता है। इस स्थिति में केतु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। यदि शुक्र अच्छी स्थिति में है, मंगल अच्छी स्थिति में है,
तो इस दौरान आपको आर्थिक उन्नति करने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा। आर्थिक उन्नति करने में आप संपन्न हो सकते हैं और साथ ही धन की बचत करने में भी आप प्रबल रहेंगे, आगे रहेंगे। धन की बचत करना भी आपके योग बन रहा है आपके जन्मपत्रिका में। ज्योतिष में 11वां भाव धन और भाग्य के भाव को दर्शाता है। ऐसे में आप अपनी मेहनत के द्वारा धन संचय करने में सफल हो सकते हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। मित्रों, मकर राशि वालों के लिए यह गोचर 10वें स्थान में हो रहा है और केतु ग्रह का गोचर जब 10वें स्थान में होता है तो आपके पिता के साथ होना हो, कहीं अनबन हो सकता है, अनबन देखने को मिल सकता है। साथ ही आपके केतु के 10वें घर से चौथे घर पर 7वीं दृष्टि होने के कारण आपके माता के स्वास्थ्य में भी कुछ न कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकता है। आपके प्रगति में आपके अपने ही लोग बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा तो उन्नति ही नहीं हो सकता, जिसका सीधा प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर पड़ेगा और आपकी पद प्रतिष्ठा को हानि भी पहुंच सकता है। वरिष्ठों से आपका विरोध को सामना करना पड़ सकता है। हालांकि आप मेहनत करते रहेंगे और मेहनत के दम पर आप हमेशा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 10वां घर कर्म का क्षेत्र होता है। कर्म के क्षेत्र में जब आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे को बढ़ेंगे। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए मित्रों, केतु ग्रह का गोचर 9वें भाव में हो रहा है और 9वें भाव में जब केतु ग्रह का गोचर होता है तो यह भाग्य की दृष्टि से आपके भाग्य को प्रबल बनाता है और भाग्य से उन्नति करवाता है। आपका अधिक ध्यान आध्यात्म या योग में लगा रहेगा। इस समय आपको नौकरी में, प्रतिष्ठा में भाग्यवश उन्नति देखने को मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके व्यापार फलता फूलता आपको नजर आएगा, लेकिन पैसे बचाने में असफल हो सकते हैं। इस दौरान आपको अपने बच्चों से नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होगा अपने बच्चों से। आपकी जो भी समस्या है, आपकी जितने भी प्रकार की समस्या चल रही थी, इस समय सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता दिखेगा आपको। इस दौरान आप सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों के तरफ बढ़ेगा और इस सिलसिले में आप लंबी दूरी की यात्रा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों मीन राशि वालों के लिए। तो मीन राशि वालों के लिए केतु ग्रह का गोचर 8वें भाव में हो रहा है और केतु ग्रह का गोचर 8वें भाव में होना यह शुभ परिणाम नहीं देता, अशुभ परिणाम लेकर आता है। मीन राशि के जातकों के लिए अशुभ परिणाम है। इनको चोट लगने की समस्या रह सकती है, चोट पीट लगने की समस्या हो सकती है, अचानक से एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है, धन संबंधित समस्या देखने को मिल सकता है। 8वें भाव में स्थित केतु जीवन के लिए खतरा पैदा कर सकता है और ऐसे में आप किसी दुर्घटना, दीर्घकालिक बीमारी जो लंबे समय तक चलता हो और कई ऐसे बीमारियों से पीड़ित हो सकता है जिसको यही पता नहीं चलेगा कि कौन सी दवा खाने से, या डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कि इनको बीमारी कौन सा है। मित्रों के राहु और केतु जब भी बीमारी देता है तो बड़ा ही विकट परिस्थिति सामने लाकर खड़ा कर देता है। डॉक्टर को बीमारी का पता ही नहीं चलता है कि बीमार को कौन सा बीमारी लगा है, किस बीमारी की इलाज करूं, कौन सी दवाई दूं। डॉक्टर भी नर्वस हो जाता है इस स्थिति में। लेकिन यदि आपकी जन्मपत्रिका में शुक्र और मंगल की स्थिति खराब है तो आपकी समस्या और बढ़ सकती है। मंगल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान संकट नाशन हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, सभी प्रकार की नवग्रह शांति करवाएं। अब केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के आसान उपाय कौन कौन से?
केतु को मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा करनी चाहिए। केतु ग्रह यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के नकारात्मकता को लेकर आती है तो भगवान गणेश को दुर्वाघास अर्पित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करवाए, केतु ग्रह की शांति भी करवाए। श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। कुंडली में केतु की मजबूत स्थिति के लिए आपके घर के आसपास जितने भी आवारा कुत्ते हैं और कुत्ते और गायों को खाना खिलाए। कुत्तों को तो अवश्य ही खिलाए, गाय को बजट में है तो अवश्य एक दिन भरपेट चारा जरूर खिलाना चाहिए। इसके अलावा केतु का रत्न कैट्स आई यानी कि लहसुनिया धारण करें। मित्रों, लहसुनिया धारण करने से अवश्य एक बार किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि केतु आपके जन्म पत्रिका में कारक ग्रह है तभी आप कैट्स आई को धारण कर सकते हैं और लहसुनिया आपको फायदा करेगा। यदि कारक ग्रह नहीं है तो आपको नुकसान होने की संभावना चांस बनता है। उसके बाद साबुत उड़द, काले तिल और काले जामुन से बनी मिठाई गणेश भगवान को अवश्य भोग लगाना चाहिए। मित्रों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो और इसका लाभ भी आप सबको प्राप्त होगा। यह जो भविष्यवाणी हमने करा है या फलादेश करा है वो चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न कुंडली पर आधारित नहीं है। यदि आपके पास जन्म पत्रिका नहीं है तो यह आपके नाम राशि पर आधारित है। अपने नाम के आधारित राशि पर देख सकते हैं। आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो और आप सभी लोग आगे भी आचार्य शंकर ठाकुर जी के साथ बने रहे। तब तक के लिए नमस्कार।